हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि जेजेपी ग्रामीण लेवल से लेकर बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। पार्टी चाहती है कि जेजेपी की जो युवा इकाई है वह बूथ योद्धा बनकर संगठन की मजबूती के लिए काम करे। दुष्यंत चौटाला गुरुवार को झज्जर के गांव छारा में यहां के पूर्व सरपंच जितेंद्र उर्फ बबलू के निवास स्थान पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने इनेलो के महासचिव रहे गांव के ही पूर्व सरपंच जितेंद्र उर्फ बबलू को पार्टी का पटका पहनाकर उन्हें जेजेपी में शामिल कराया। उनके साथ कई अन्य लोग भी जेजेपी में शामिल हुए। इस दौरान मीडिया द्वारा इनेलो के सिंबल पर जिला परिषद चुनाव लड़ने की घोषणा बाबत पूछे गए सवाल के जवाब में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यह उनकी पार्टी का फैसला है। जेजेपी इस बारे में अपने पंचायत सेल से फीडबैक ले रही है और मामले में अंतिम फैसला पार्टी सुप्रीमो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के निर्देश पर लिया जाएगा। इस जिला परिषद के चुनाव सिंबल पर लड़ने की घोषणा की है, उनकी पार्टी का निर्णय होगा। अभी हमने परसों अपने पंचायती राज सेल की बैठक बुलाई है। पहले तो पंचायती राज सेल के पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और फिर आगे कैसे लेके चलना है वो पीएसी के अंदर ले जाके पार्टी फैसला करेगी। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की जिस भी फैसले पर मोहर होगी पार्टी का निर्णय वही होगा। पिछले दिनों बहादुरगढ़ आगमन के दौरान अभय चौटाला द्वारा उन्हें यानी कि दुष्यंत चौटाला को टारगेट किए जाने के सवाल पर दुष्यंत ने कहा कि चलो इसी बहाने से ही सही कम से कम उन्हें उनका नाम तो याद रहता है। आकर के सीधा रूप से आपको टारगेट किया। चलो उनके पास एक चीज तो है, मेरा नाम याद हो गया उनको, और दूसरी चीज है मेरे सिवाय उनको कुछ और याद नहीं आता। पिछले दिनों आई बरसात की वजह से किसानों के खेतों में जल भराव होने को लेकर किए गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस बार जरूरत से ज्यादा बरसात हुई है। वह मानते हैं कि झज्जर, हिसार, जींद सहित प्रदेश के अन्य कई जिलों में जरूरत से ज्यादा बरसात होने की वजह से किसानों के खेतों में जल भराव हुआ है, लेकिन जल्द ही इस मामले में सरकार प्रभावित जिलों की स्पेशल गिरदावरी कराकर किसानों को उचित मुआवजा देगी। झज्जर जिले में जो किसान है उनके खेतों में जल भराव। देखो जहाँ भी पानी भरा है वो क्योंकि नेचुरल डिजास्टर है, कोई सरकार द्वारा तो पानी नहीं डाला गया, बारिश से हुआ है। और इस बार पर्याप्त मात्रा से ज़्यादा एक दिन में बारिश हुई है। जींद के अंदर भी, हिसार में भी, झज्जर में भी जहाँ पानी पड़ा है सरकार आगे स्पेशल गिरदावरी उन जिलों की करवाएगी और उचित मुआवजा किसानों को। हरियाणा की नई टेक्सटाइल नीति को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस बारे में अभी मंथन चल रहा है। सरकार चाहती है कि टेक्सटाइल क्षेत्र में कॉटन के परचेज से लेकर फिनिश गुड तक एक ही छत के नीचे काम हो। इसके लिए प्रदेश के उद्योगपतियों और आम जनता से भी फीडबैक लिया गया है। जल्द ही इस मामले में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। टेक्सटाइल नीति पे चर्चा हुई है। 2016 में एक टेक्सटाइल नीति बनी थी जिसपे जो रूल्स थे या स्कीम्स थी वो फॉर्मुलेट नहीं हो पाई और उसके बाद केंद्र ने अपनी टेक्सटाइल पॉलिसी बदल दी थी। हमने इंडस्ट्री के भी, लोगों के भी व्यू पॉइंट्स लिए हैं और मेरा विश्वास है एग्रीकल्चर जोन में कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाई जाए इसके ऊपर महत्वपूर्ण कदम आने वाले दिनों में हम उठाएंगे। पर उस कदम के साथ साथ हम कैसे टेक्सटाइल की वैरायटी नहीं है जो आप और मैं कुर्ता पहनते हैं या ये टी शर्ट पहन रखी है। आज के दिन तो आपके जो फाइबर्स हैं जैसे पॉली हाउस पे लगता है ये भी टेक्सटाइल का पार्ट हो गया। आज पीपीपी किट है वो भी टेक्सटाइल का पार्ट होगी। तो इतनी वेरिएशन टेक्सटाइल में आ चुकी। हमारा ये प्रयास है उन तमाम चीज़ों को कंसोलिडेट कर एक ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें हरियाणा एक थ्रस्ट सेक्टर बने टेक्सटाइल के अंदर। हमारे पास कॉटन सरप्लस में है, हम दूसरे प्रदेशों में भेजते हैं जिनिंग के लिए। क्यों ना हम एक सेंट्रलाइज्ड एरिया बनाए जहां कॉटन की परचेज से लेकर और फिनिश्ड गुड तक सब एक चार दीवारी के अंदर। और हमारा प्रयास रहेगा अगली पॉलिसी के अंदर इसको हम पूरी मजबूती के साथ जन सेवा में भेजें। इससे पूर्व दुष्यंत चौटाला ने गांव छारा में ही अपनी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता पहलवान कुलदीप सोनी की आकस्मिक मौत पर उनके निवास स्थान पर जाकर गहरा दुख जताया और कुलदीप सोनी को पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता बताया। उन्होंने कहा कि सोनी जैसे समर्पित कार्यकर्ता की कमी हमेशा पार्टी को खलती रहेगी। हमारे पुराने परिवार के सदस्य हैं
और पीछे जब जेजेपी बनी तो कई साथी उस समय साथ नहीं आ पाए, मगर समय के साथ आज चौधरी देवीलाल जी के विचारों को जैसे जेजेपी ने और मजबूती के साथ प्रदेश में ले जाने का काम किया, लोग निरंतर जुड़ते जा रहे हैं। और सरपंच साहब और उनकी पूरी टीम जो आज शामिल हुई है, मैं उनका स्वागत करता हूं। और यही हमारा प्रयास है कि अब गांव लेवल पर, जहां हम एक और पर तो बूथ पर युवा इकाई से बूथ योद्धा बना रहे, वहीं पुराने जितने चौधरी देवीलाल की विचारधारा से जुड़े लोग हैं उनको भी मजबूती के साथ पार्टी साथ जोड़ने का काम करें।